अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। ड्रामा सीरियल राजा रानी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। अब रानी को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ज़ावियार की परेशानी की वजह वो बनी है। जाने अनजाने उसी की वजह से ज़ावियार मुश्किलों में फंस गया है। एक तरह से रानी सही सोच रही है, अगर रानी ज़ावियार से शादी कर लेती तो आज हालात कुछ अलग होते, मगर अब ज़ावियार जुनैद के चुंगल में फंस चुका है। जुनैद ज़ावियार को उसके बाप की कब्र के बहाने यानी उसके बाप से मिलाने के बहाने से पागल खाने ले जाता है। जुनैद ये चाल चलता है कि वो ज़ावियार को पागल खाने पहुंचा कर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेगा। उसे वहां ठीक करने के बहाने से एडमिट करवा कर वहीं पर ही उसका किस्सा तमाम कर देगा। मगर अब चूंकि जुनैद का बैड लक शुरू हो गया है, इसीलिए उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। अब जुनैद मक्खी की तरह हाथ मलने वाला है, क्योंकि जुनैद के बाप अकबर ने जफर साहब के खास वकील से बात करने और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए उन्हें घर बुलाया होता है। वकील साहब ज़ावियार की जायदाद के कागजात दिखाते हुए जुनैद और उसके वालिदैन से कहते हैं कि जफर साहब ने अपनी सारी जायदाद ज़ावियार के नाम पर कर दी है। तो अकबर वकील से पूछता है कि भाई साहब ने कुछ तो हमारे नाम किया होगा। तो वकील बताता है कि जैसा कि जफर साहब को जुनैद के गबन वाली बात मालूम हो चुकी थी कि जुनैद ने कंपनी के शेयर चुराए हैं, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जफर साहब ने आप सबको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। पहले जो कुछ भी आप सबके नाम था वो सब भी अब ज़ावियार के नाम पर कर दिया था। ये सब सुनकर अकबर और जुनैद की तो पैंट गीली हो जाती है। फिर वकील कहता है कि ज़ावियार जब तक ठीक नहीं हो जाता आप लोग इस घर में रह सकते हैं। उसके ठीक हो जाने के बाद अगर ज़ावियार चाहे तो आप लोगों को अपनी खुशी से यहाँ रहने दे सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता ज़ावियार की मौत हो जाती है तो ये घर और ज़ावियार की पूरी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, क्योंकि जफर साहब ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि इनका दुनिया में ज़ावियार के सिवा और अपना कोई नहीं है। जुनैद ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अकबर वकील से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप अब जा सकते हैं। अकबर भी गुस्से में होता है कि भाई साहब ने उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अकबर परेशानी के आलम में होता है कि अब वो किस तरह बिजनेस और घर में अपना कदम जमा सकता है। सारी जायदाद भाई साहब ने तो ज़ावियार के नाम पर कर दी है। तो जुनैद अपने बाप को आइडिया देता है कि जिस तरह आप बिजनेस में पहले से चल रहे हैं, इसी तरह अपने कदम इसमें जमाई रखिए। हम जिस तरह बिजनेस को दीमक बनकर पहले ज़ावियार की प्रॉपर्टी खा रहे थे, इसी तरह गबन और धोखे से हम आहिस्ता आहिस्ता सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। तो अकबर जुनैद से कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं बेटा, क्योंकि बिजनेस में अकेला मैं इन्वॉल्व नहीं, बाकी कम्युनिटी मेंबर्स भी शामिल हैं। इसीलिए अकबर जुनैद से कहता है कि तुम ज़ावियार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अभी मुझे कुछ सोचने दो कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि इस पूरी जायदाद के मालिक बन जाएं। इतनी सारी प्रॉपर्टी भाई साहब ने उस पागल के नाम पर कर रखी है, जिसके ठीक होने के चांसेस भी नहीं हैं। अकबर जुनैद से कहता है कि ये ना हो कि तुम्हारी किसी एक गलती की वजह से हम खसारे में पड़ जाएं। इधर ज़ावियार को दिन रात करंट के झटके लगाकर टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि ज़ावियार इन हालातों से टूट जाए और उसका दिमागी तवाज़ुन भी मज़ीद ख़राब हो जाए या उसकी दिमाग की नस फट जाए। ज़ावियार की बीवी सोनिया, जिसे शक है कि जफर साहब को मारने में जुनैद और उसके वालिदैन का हाथ है, अब वो भी ज़ावियार की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ज़ावियार से हमदर्दी जता रही है। ज़ावियार के दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है ताकि उसे मारकर सारी जायदाद अपने नाम करवा सकें। मगर रानी भी अब अलर्ट हो चुकी है और ज़ावियार की मदद करने के लिए वकील और ज़ावियार की साइकेट्रिस्ट से राब्ता करने वाली है, जिसके जरिए रानी ज़ावियार को पागल खाने से निकालने में कामयाब हो जाएगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।